हाय गाइस, इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग बात करेंगे डबली लिंक्ड लिस्ट इंसर्शन इन एन एम्प्टी लिस्ट। यानी कि आपका डबली लिंक्ड लिस्ट बिल्कुल खाली है, उसमें कोई भी नोड नहीं है और आप एकदम वेरी फर्स्ट नोड उसमें इंसर्ट करने वाले हैं। तो वह कैसे करेंगे अभी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, आपको रूल्स याद होने चाहिए कि कब हम लोग कहते हैं कि ये हमारा डबली लिंक्ड लिस्ट में। ये सारे रूल्स जो हम लोगों ने डबली लिंक्ड लिस्ट का फर्स्ट जो वीडियो देखा है उस पर मैंने आपको बताया हुआ है कि स्टार्ट पॉइंटर जो होता है वो हमेशा फर्स्ट नोड को के एड्रेस को होल्ड करता है। नोड के हर एक नोड के नेक्स्ट पार्ट में उसके सक्सेसर नोड का एड्रेस होता है, हर एक नोड के प्रीवियस पार्ट में उसके प्रीडिसेसर नोड का एड्रेस होता है। और जो भी रूल्स मैंने बताया हुआ है वो सारे रूल्स आपको याद होने चाहिए। अगर आपने नहीं देखा तो चलिए उस वीडियो को देखिए और उस रूल को याद कर लीजिए। ठीक है, ओके। सो बात करते हैं इंसर्शन की। इंसर्शन इन एन एम्प्टी लिस्ट। लिस्ट हमारा खाली है, कैसे पता करेंगे? लिस्ट हमारा खाली ये पता करने के लिए हम लोग करते हैं स्टार्ट इक्वल नल। अगर स्टार्ट इक्वल नल है तो लिस्ट आपका खाली है, यानी कि एम्प्टी है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्टार्ट एक ऐसा पॉइंटर है जो फर्स्ट नोड के एड्रेस को होल्ड करके रखता है। अब आपके लिस्ट में कोई भी नोड नहीं है तो स्टार्ट पॉइंटर के पास क्या होगा? स्टार्ट पॉइंटर के पास नल होगा, बिकॉज अगर कोई नोड होता तो स्टार्ट के पास एड्रेस होता उसका, बिकॉज वो फर्स्ट नोड होता है। अगर एक भी नोड होता तो स्टार्ट के पास उसका एड्रेस होना चाहिए था, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि स्टार्ट पॉइंटर जो होता है हमेशा फर्स्ट नोड के एड्रेस को रखता है। तो अगर हम लोग कह रहे हैं कि स्टार्ट इक्वल नल है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो लिस्ट है वह एम्प्टी है। ठीक है, सो हमारा लिस्ट एम्प्टी है, इतना तो हमें पता चल गया है। इससे आप चेक भी कर सकते हैं और इससे आप कह भी सकते हैं कि हमारा जो लिस्ट है वो एम्प्टी है। अगर स्टार्ट इक्वल नल है तो लिस्ट आपका एम्प्टी है। ठीक है, सो आपने एक नोड बनाया, नोड का प्रीवियस पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है और इन्फो पार्ट है। इन्फो पार्ट में आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, चाहे वो न्यूमेरिक हो गया फिर कैरेक्टर होगा, जैसा आपने उसका डेटा टाइप डिक्लेयर किया होगा उसके अकॉर्डिंग आप इसमें डेटा रख सकते हैं। यह हमारा नया नोड है, सो इसका भी अपना एक एड्रेस होगा। मान लीजिए कि 100 इसका एड्रेस है। और नया नोड जो होता है, जो न्यूली क्रिएटेड नोड होता है, उसके लिए हम लोग एक पॉइंटर बनाते हैं टेम्प नाम का, जो कि हमेशा न्यूली क्रिएटेड नोड को पॉइंट करता है। यानी कि टेम्प के पास एड्रेस से नए नोड का मतलब नए नोड का एड्रेस टेम्प के पास है, यानी कि टेम्प इक्वल 100 है। ठीक है, अब इस टेम्प का यूज़ करके आप इस नोड के इंफॉर्मेशन पार्ट में कोई भी डेटा रख सकते हैं। मान लीजिए कि इंटीजर वैल्यू 2 हमने रख दिया। इसी टेम्प पॉइंटर का यूज़ करके आप इसके प्रीवियस पार्ट में एड्रेस होल्ड कर सकते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ नल रख दिया। इसी टेम्प पॉइंटर का यूज़ करके आप इसके नेक्स्ट पार्ट में एड्रेस होल्ड कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम लोगों ने यहाँ नल रख दिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये लिस्ट हमारा एम्प्टी है और हम लोगों ने एक नया नोड इंसर्ट कर लिया है लगभग, लेकिन इसके प्रीवियस पार्ट में नल क्यों रखना है और नेक्स्ट पार्ट में नल क्यों रखना है? क्यों यहाँ कुछ और नहीं रखा गया, नल ही क्यों रखा गया? ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ओके, सो हम लोग जानते हैं कि स्टार्ट के पास फर्स्ट नोड होता है। अब चूंकि हमारा लिस्ट एम्प्टी नहीं है, बिकॉज हम लोगों ने एक नोड को इंसर्ट कर दिया, तो स्टार्ट इक्वल नल नहीं होना चाहिए। स्टार्ट इक्वल क्या होना चाहिए? स्टार्ट इक्वल होना चाहिए इस नोड का एड्रेस, यानी कि ये हमारा फर्स्ट नोड है तो फर्स्ट नोड का एड्रेस होना चाहिए स्टार्ट का। तो हम लोग क्या करते हैं कि स्टार्ट इक्वल 100 कर देते हैं, जिससे कि स्टार्ट जो है इसको पॉइंट करने लगता है। ठीक है, तो स्टार्ट के पास अब क्या है? स्टार्ट के पास अब है फर्स्ट नोड का एड्रेस, यानी कि 100, यानी कि टेम्प के पास भी 100 है और स्टार्ट के पास भी 100 है। तो इस तरीके से आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। बट अभी भी कुछ क्वेश्चन हमारे मन में है कि यहाँ नल क्यों लिखना है, यहाँ नल क्यों लिखना है। सो इसके बारे में डिस्कस करते हैं और साथ में कोड देखते हैं कि क्या कोड आपको लिखना है अगर आप एम्प्टी लिस्ट में कोई नोड इंसर्ट करते हैं डबली लिंक्ड लिस्ट में। तो ठीक है, सो स्टार्ट इक्वल नल है, इसका मतलब हमारा लिस्ट एम्प्टी है। तो सबसे पहले हमें एक नोड चाहिए, तो नोड हम लोग बनाते हैं। नोड बनाने के लिए हम लोग ये कोड लिखते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि एक नोड हमारा बन गया। ठीक है, मेमोरी एलोकेट नहीं हुआ है, बट ये नोड को रिप्रेजेंट करता है कि नोड में ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, अभी इसके लिए आपको अगर मेमोरी एलोकेट करना है तो हम लोग क्या करते हैं कि एक पॉइंटर पहले बना लेते हैं। स्ट्रक्ट नोड टाइप का एक पॉइंटर हम लोगों ने टीएमपी बना लिया, इसको मैं टेम्प कहूँगा। तो टेम्प नाम का मैंने एक पॉइंटर बना लिया जो कि स्ट्रक्ट नोड टाइप का है। अब इस टेम्प में हम लोग क्या करते हैं कि एक नोड को जितना साइज चाहिए, जितना उसको मेमोरी चाहिए उतना देते हैं। ठीक है, तो इस
टेम्प हम लोगों ने लिखा टेम्प इक्वल स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर मेलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, यानी कि इस नोड को जितना भी साइज चाहिए उतने साइज का डायनेमिकली हम लोग मेमोरी एलोकेशन यहाँ कर रहे हैं मेलॉक का यूज़ करके, ठीक है। सो इसके बारे में और डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप मेरा सिंगली लिंक्ड लिस्ट का वीडियो देखिएगा, वहाँ हम लोगों ने और डिटेल में इसको डिस्कस किया हुआ, ठीक है। सो बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, इस नोड के लिए मेमोरी ब्लॉक क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो मान लीजिए कि इसका एड्रेस है 100, ठीक है। टीएमपी में है तो टीएमपी इसको पॉइंट करेगा, जाहिर सी बात है। ये एड्रेस जो है, ये जो एड्रेस क्रिएट हुआ है, ये एड्रेस किसके पास है, टीएमपी पॉइंटर के पास है। तो टीएमपी पॉइंटर के पास है तो ये इसको पॉइंट करेगा, यानी कि टीएमपी के पास है 100, यानी कि टीएमपी इक्वल क्या है 100, यानी कि नए नोड का एड्रेस, ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब आप क्या कर सकते हैं कि टेम्प पॉइंटर चूंकि इसको पॉइंट कर रहा है तो इस टेम्प पॉइंटर का यूज़ करके आप इसकी इन्फो पार्ट में वैल्यू रख सकते हैं। ये इन्फो जो है वो इंट टाइप का, यहाँ आप देखेंगे तो इंट इन्फो लिखा गया है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन पार्ट है ये किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। तो यहाँ आप कोई भी इंटीजर वैल्यू रख सकते हैं, यूज़र से भी आप ले सकते हैं। सो टेम्प आपको लिखना, कोड इस तरीके से लिखना है, टेम्प एरो आप लिखेंगे इन्फो इक्वल टू, मतलब आप इसके इस जगह पर 2 रखना चाहते हैं, यानी कि टेम्प एरो इन्फो में आप 2 रखना चाहते हैं तो ये इन्फो में आ जाएगा 2 इस कोड से, ठीक है। उसके बाद आप लिखते हैं टेम्प एरो प्रीव इक्वल नल, यानी कि टेम्प एरो प्रीव में क्या होना चाहिए, नल। तो यहाँ ये नल आ गया इस लाइन से। देन आप टेम्प एरो नेक्स्ट, यानी कि टेम्प एरो नेक्स्ट में क्या डालना चाहते हैं, नल, तो नल यहाँ आ गया, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट इक्वल टेम्प, स्टार्ट इक्वल आपने टेम्प किया तो स्टार्ट इक्वल टेम्प करते हैं तो उससे क्या था, स्टार्ट इक्वल हो जाता है टेम्प में क्या है, टेम्प में इस नोड का एड्रेस यानी कि 100, यानी कि स्टार्ट इक्वल हो जाता है 100, ठीक है। इसका मतलब ये है कि स्टार्ट भी अब इस नोड को पॉइंट करेगा, ठीक है। ये इतना कोड आपको लिखना है जिससे कि आपका एक नोड इंसर्ट हो जाएगा एम्प्टी लिस्ट में, जो कि पर डबली लिंक्ड लिस्ट है, ठीक है। अब यहाँ कुछ चीज़ें अभी भी बाकी हैं जो हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया। सबसे पहला, यहाँ नल क्यों है, यहाँ नल क्यों है, और स्टार्ट को यहाँ इसमें पॉइंट करने की क्या आवश्यकता पड़ी। ओके, बाकी सारी चीज़ें आई होप कि क्लियर होंगी। सो यहाँ नल क्यों लिखना है और यहाँ नल क्यों लिखना है इसके बारे में डिस्कस करते हैं सबसे पहले, ठीक है। हम लोगों ने जब डबली लिंक्ड लिस्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि अगर यह नोड, यानी कि अगर आपकी डबली लिंक्ड लिस्ट में सिर्फ एक नोड है, वही पहला नोड है और वही लास्ट नोड है, वही फर्स्ट नोड है और वही लास्ट नोड है, इन दिस केस उसके प्रीवियस पार्ट में नल होगा और उसके नेक्स्ट पार्ट में भी नल होगा। सो ये आपको फॉलो करना, ये रूल है कि अगर आपके डबली लिंक्ड लिस्ट में सिर्फ एक नोड है तो उसके प्रीवियस पार्ट में नल वैल्यू होना चाहिए और उसके नेक्स्ट पार्ट में भी नल होना चाहिए, तभी हम लोग कहेंगे कि ये डबली लिंक्ड लिस्ट में है, ठीक है। तो ये यहाँ से ये 2 लाइन क्लियर कि हम लोगों ने नल क्यों डिफाइन किया हुआ, नल क्यों दिया हुआ इन दोनों को, ये क्लियर हो गया। अभी स्टार्ट इक्वल टीएमपी क्यों लिखा हम लोगों ने, स्टार्ट इक्वल टीएमपी हम लोगों ने इसलिए लिखा बिकॉज पहले क्या था कि स्टार्ट इक्वल नल था, क्योंकि हमारे लिस्ट में कोई भी नोड नहीं था तो स्टार्ट इक्वल नल था। अब हम लोगों ने एक नोड इंसर्ट कर दिया, यानी कि लिस्ट अब हमारा एम्प्टी नहीं है, हमारे लिस्ट में एक नोड है। तो हम लोग जानते हैं कि स्टार्ट एक ऐसा पॉइंटर है जो कि फर्स्ट नोड के एड्रेस को होल्ड करके रखता है, यानी कि फर्स्ट नोड को हमेशा पॉइंट करता है। तो आपको आपके कोड में बताना पड़ेगा कि आपका एक नया नोड आ चुका है और स्टार्ट को अब नल नहीं रखना है बल्कि स्टार्ट को अब रखना है नए नोड का एड्रेस। तो नए नोड का एड्रेस किसके पास है, नए नोड का एड्रेस है टेम्प के पास। तो टेम्प का के पास जो भी वो हम लोगों ने असाइन कर दिया स्टार्ट में, जिससे कि स्टार्ट जो है होल्ड करने लगा नए नोड का एड्रेस, और यही हमारा क्या है, फर्स्ट नोड है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा गेम है डबली लिंक्ड लिस्ट में। ओके, सो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा कि इंसर्ट कैसे करते हैं एम्प्टी लिस्ट में। इसका हम लोग प्रोग्राम देखेंगे पूरा कोड ब्लॉक्स में, लेकिन पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। बस आपको याद रखना है ये कोड, ठीक है, ये पूरा कोड आपको याद रखना है बिकॉज इस सेम टू सेम कोड हम लोग वहाँ लिखेंगे, बस इसको एक फंक्शन के अंदर में लिखेंगे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वहाँ हम लोग ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। सो आपको इसको याद रखना है कि हम लोगों ने इसको क्यों लिखा हुआ है, टेम्प एरो इन्फो लिखा क्यों है, टेम्प एरो प्रीव क्यों लिखा, हालांकि इसको एरो बोलते नहीं है बट मैं यहाँ एरो बोल रहा हूँ सिंपलिसिटी के लिए, ठीक है। टेम्प एरो नेक्स्ट क्यों
लिखा गया है, क्यों इसको नल सेट किया गया, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए और इसका रीज़न आपको पता होना चाहिए जो हम लोगों ने अभी यहाँ डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, और डब्ल्यू लिंक्ड लिस्ट का जो रूल है वो आपको याद होना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि यहाँ नल क्यों लिखा गया है। ठीक है, अदरवाइज आप कन्फ्यूज रहेंगे हमेशा कि यहाँ नल क्यों लिखा है, कुछ और क्यों नहीं लिखा गया। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।